प्यारे सज्जनों, बस एक बार पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन पर बैठ कर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो तो सतगुरु जी से बात हो जाएगी। सिकवा न करना सतगुरु जी से मिलने का, बस आंखें बंद करना और सतगुरु जी से मुलाकात हो जाएगी। मालिक हमसे ज़्यादा दूर नहीं है जितना हम उसे समझ के बैठे हैं। मालिक तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन मालिक हमें 24 घंटे देख रहा है। सत्संगी हमेशा ये बात अपने मन में रखें कि परमात्मा हमें देख रहा है। इससे मन में नम्रता आएगी और जहाँ नम्रता होगी वहीं मालिक होगा और भजन सिमरन में हमें बहुत मदद मिलेगी। सद्गुरु जी की खुशी भी हासिल होगी और हमारा अपने सचखंड जाने का रास्ता भी साफ होगा। इतना आसान काम भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर इंसानी चोला हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। 84 लाख योनियों के बाद जो इंसानी चोला मिला था, ये मालिक की भक्ति के लिए था। इसीलिए भजन सिमरन करके अपने जीवन का कल्याण कर लो। भजन सिमरन तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। संत फरमाते हैं कि ये हमें जो मानव शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है, इसीलिए खूब मन लगाकर भक्ति कीजिए। संत महापुरुषों की यही विशेषता होती है कि उनका जीवन हमेशा दूसरों के भले के लिए होता है। वो परमार्थ के कारण अपने ऊपर ढेरों दुख सहन कर लेते हैं। उनके हृदय में एक ही परम उद्देश्य होता है कि इंसानियत की भलाई। मनुष्य का भला तभी संभव है जब हम भजन सिमरन लगातार करेंगे और गुरु के हुक्म में रहेंगे, क्योंकि ये करने का मार्ग है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु तो प्रत्येक पल हमारे आसपास मौजूद है और तुम अपनी बात करो कि प्रार्थना करते समय तुम मौजूद हो कि नहीं हो। प्रार्थना सच्ची और अगर दिल से है तो सद्गुरु खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का एक शिष्य था जिसका नाम था भाई माधव। भाई माधव दास लाहौर में रहते थे और बड़े सत्संगी थे। सत्संग से इन्हें इतना प्रेम था कि ये सत्संग कहीं भी इनको अगर सूचना मिल जाती तो ये सारे काम धंधे छोड़कर सत्संग करने चले जाते थे। घर के बाकी सदस्य उनके इस जीवन से बहुत परेशान थे। वो अक्सर उन्हें निकम्मा, निठल्ला, आवारा आदि कह करके ताने मारा करते थे, पर भाई माधवदास इन सब से बेपरवाह सत्संग प्रेम में आकंठ डूबे थे। लाहौर में बढ़ती चोरियों से परेशान होकर के लाहौर के नवाब ने मुनादी करवा दी। रात के एक निश्चित समय अर्थात 10 बजे के बाद अगर कोई नगर में बिना किसी कारण घूमता पाया गया और सिपाहियों के पकड़े जाने पर अगर उसका कोई जमानती न बना तो उसे बिना कोई सुनवाई के ही चोर मानकर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। एक तो मृत्यु का भय। अब सारे नगर वाले रात्रि से पहले ही अपने घरों में आकर के चुपचाप बैठ जाया करते थे। एक दिन सत्संग की सूचना मिली, किसी दूसरे नगर में सत्संग चल रहा था। भाई माधवदास चल पड़े। सत्संग से वापस लौटने पर बहुत देर हो गई। रात को घर पहुंचने का निश्चित समय तो कब का बीत चुका था। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछने पर घर का पता बताया। घर आकर सिपाहियों ने दरवाज़ा खटखटाया। भाई माधवदास को सिपाहियों के हाथों पकड़ा देखकर उनके परिवार के लोग ये सोच करके डर गए कि शायद किसी चोर के साथ इनको पकड़ा गया है और सिपाही इसे घर ला करके हमें भी इसका साथी समझकर पकड़ने आए हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? एक सिपाही ने पूछा। जी हाँ, हैं तो ये हमारे ही घर के, लेकिन हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं।
ये सारा दिन न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं हमें नहीं मालूम। सोच लो, तुम्हारा ये कहना इनकी जान का सबब बन सकता है। उस सिपाही ने कहा, हमारे लिए तो ये कब के मर चुके हैं, यहाँ रहकर भी तो ये मुफ्त की ही रोटियाँ तोड़ते हैं। आप इन्हें ले जाइए और हमारी जान बख्शिए। परिवार के लोग चिल्लाए। अब बिना किसी और सुनवाई के दलील के माधवदास को सूली पर चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई। लकड़ी के एक भारी टुकड़े को पेंसिल की नोक की भांति नुकीला बनाया गया। अब ये नोक भाई माधवदास के शरीर में भेद कर इन्हें शहीद करना था। भाई माधवदास जी ने नेत्र बंद कर लिए और गुरु अर्जुन साहब जी महाराज जी के चरणों में अरदास की, हे दाता, आप तो जानते ही हैं कि ये लोग अनजान हैं और ये मुझे बिना किसी अपराध के शहीद कर रहे हैं। हे दयालु सद्गुरु, दया करें। अगर जीवन का अंत इसी तरह से होना है तो ऐसा ही सही, जैसी आपकी इच्छा। अगर लायक समझें तो मुझे अपने श्री चरणों में निवास बख्शें। प्यारे सज्जनों, इधर एक सूखे पेड़ पर भाई माधवदास जी को बांधकर जैसे ही सूल उनके शरीर पर सिपाही प्रहार करने चले तो क्या देखते हैं, वो सारा का सारा सूखा वृक्ष एक घना छायादार और फलदार वृक्ष बन गया है। वो सूल की नोक फूलों की गुलदस्ते जैसी बन गई है। सिपाही भागे भागे आए और नवाब को सारी बात बताई। नवाब समझ गया ये किसी फकीर को अकारण ही मृत्यु देने का कारण है। वो भागता हुआ आया और भाई माधवदास जी के चरणों पर सिर झुका करके बोला, ए खुदा के बंदे, हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। जिस कानून के कारण आप जैसे नेक इंसान की मृत्यु हो जाती, वो कानून हम अभी बर्खास्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मृत्यु को इतना निकट जानकर भी आपको जरा भी भय नहीं लगा, क्यों? भाई माधवदास जी ने कहा, नवाब साहब, जिसके मन को मेरे गुरु नानक जी अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, उस मन में दाता कभी भी भय, दुख, संताप नहीं आने देते। मेरे गुरु तो अपने सेवकों से इतना प्यार करते हैं कि दुख पीड़ा तो वो अपने सेवकों को सपने में भी नहीं होने दे सकते हैं। मेरे गुरु नानक के पंचम रूप गुरु अर्जुन देव साहब जी की ही ये बड़ाई है। नवाब साहब, मैं सामाजिक रुतबे में आपके सामने चींटी जितनी भी हैसियत नहीं रखता, पर मेरे सद्गुरु ने आज आपके संग पूरे नगर को मेरे सामने झुका दिया है। मैं अपना बचा हुआ जीवन अब उनके सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करते हुए ही बिताना चाहता हूँ। ये कह कर के भाई माधवदास जी सब संसारिक रिश्तों को छोड़कर गुरु की नगरी अर्थात अमृतसर साहब में गुरु अर्जुन देव साहब जी के दर्शन करने के लिए विदा हो गए। जब वो गुरु दरबार पहुँचे तो गुरु जी इस समय ये वाणी उच्चारण कर रहे थे और भगत जी के वृत्तांत को सुनकर उन्होंने लिखा, मेरे माधव जी शत संगत मिले सुतारिया, गुरु प्रसाद परम पद पाई, सूखे कासट हरिया। अर्थात ए मेरे माधव जी, जिसे सत्संगत मिल गई वो तर गया, गुरु की कृपा से उसे परम पद मिला और सूखी लकड़ी भी हरी हो गई। ये दृष्टांत लिखकर उन्होंने भक्त और भक्ति के इस वृत्तांत को अमर कर दिया। धन्य है ऐसे भक्त और उनके गुरु, जिन्होंने गुरु भक्ति में अपने जीवन को लगा करके अपना ये लोक भी सुखी बना लिया है और परलोक भी संवार लिया।